कर्नाटक के दावणगेरे में हिंदू दुकान से ईद की खरीदी पर मुस्लिम महिलाओं को कट्टरपंथियों की धमकी और गाली गलौज के मामले में पुलिस ने 5 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने शनिवार को हुई 2 अलग अलग घटनाओं में ये कार्रवाई की है। दावणगेरे में मुस्लिम कट्टरपंथियों ने हिंदू दुकान से सामान खरीदने पर मुस्लिम महिलाओं के साथ बदसलूकी की थी। कट्टरपंथियों ने केसरिया रंग के बैग में सामान लेने पर मुस्लिम महिलाओं को धमकी भी दी थी। सामान ले जाने के बैग का ना कोई रंग होता है, ना वो हरा होता है, ना लाल होता है, ना सफेद होता है, ना केसरिया होता है। तंगदिली से व्यापार भी रुकता है और मानसिक विकास भी। कट्टरपंथियों ने ईद के नए कपड़े खरीदने पर आपत्ति जताई। चक्रवाती तूफान अम्फान से पैदा होने वाले हालात से निपटने के लिए प्रधानमंत्री मोदी ने आज समीक्षा बैठक की। इस मीटिंग में नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स के महानिदेशक की ओर से अब तक की गई तैयारियों की जानकारी दी। एनडीआरएफ ने अब तक 25 टीम को प्रभावित इलाकों में तैनात किया है, जबकि 12 टीमों को रिजर्व रखा गया है। इसके अलावा एनडीआरएफ ने 24 टीमों को देश के अलग अलग हिस्सों में भी अलर्ट रखा है। समीक्षा बैठक में गृह मंत्री अमित शाह भी मौजूद थे। मौसम विभाग के मुताबिक चक्रवाती तूफान अम्फान 20 मई को पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश के तट को पार कर सकता है। इसके चलते ओडिशा के तटीय इलाकों और पश्चिम बंगाल में तेज हवाओं के साथ भारी बारिश हो सकती है। देश में कोरोना संक्रमण के एक दिन में अब तक के सबसे ज्यादा मामले सामने आए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक पिछले 24 घंटे में 5,242 नए केस आए हैं, जबकि 157 कोरोना से संक्रमित मरीजों की मौत हुई है। देश में कोरोना के कुल 96,169 केस आ चुके हैं। 36,824 मरीज ठीक भी हुए हैं। अब तक कुल 3,029 लोगों की मौत हुई है। देश में कोरोना संक्रमण का रिकवरी रेट पहले से बेहतर होकर 38.29% हो गया है। वहीं दुनिया के मुकाबले भारत में प्रति 1 लाख आबादी में कोरोना के मामले काफी कम हैं। विश्व स्तर पर हर 1 लाख आबादी पर कोरोना के 60 मामले हैं, जबकि भारत में 1 लाख की आबादी पर कोरोना के 7.1 मामले हैं। देश में कोरोना के बढ़ते मामलों से निपटने को लेकर सरकार एक्शन में है। आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के घर पर मंत्री समूह की मीटिंग हुई, जिसमें गृह मंत्री अमित शाह, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण समेत कई मंत्री शामिल हुए। दिल्ली सरकार ने लॉकडाउन 4 की नई गाइडलाइंस जारी कर दी हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने इसकी जानकारी दी, जिसके मुताबिक दिल्ली में मेट्रो सेवा को इजाजत नहीं होगी। हेयर कटिंग सैलून, ब्यूटी पार्लर नहीं खुलेंगे। रेस्टोरेंट खुलेंगे, लेकिन सिर्फ होम डिलीवरी की इजाजत होगी। ऑटो रिक्शा में सिर्फ 1 यात्री बैठ सकता है। टैक्सी में 2 और ग्रामीण सेवा में भी 2 यात्रियों को छूट है। बस में 20 से ज्यादा यात्री सवार नहीं होंगे। बाइक पर 1 और कार में 2 लोग ही सफर करेंगे। सभी सरकारी और प्राइवेट ऑफिस खुलेंगे। सभी बाजार ऑड इवन नियम से खुलेंगे। जरूरी सामानों की दुकानें हर दिन खुलेंगी। सरकार ने साफ किया है कि जिन क्षेत्रों में राहत दी गई है, वहां भी नियमों का पालन करना जरूरी होगा। मुख्यमंत्री केजरीवाल ने कहा कि कोरोना को अब जिंदगी का हिस्सा मानकर चलना होगा। जैसा मैं कई बार अक्सर कहता रहा हूं कि कोरोना के साथ अब अपने को अपनी जिंदगी चलाने की आदत डालनी पड़ेगी। कोरोना भी रहेगा और अपनी जिंदगी भी चलेगी। महाराष्ट्र में कोरोना के केस पिछले 24 घंटे में काफी तेजी से बढ़े हैं। महाराष्ट्र में कोरोना संक्रमण के 2,347 नए मामले सामने आने के बाद कुल संख्या बढ़कर 33,053 हो गई है। अब तक 1,198 लोगों की मौत कोरोना की वजह से हुई है। मुंबई में भी कोरोना के मामले बढ़कर 20,150 हो गए हैं। यहाँ के धारावी में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या 1,242 है। कोरोना के लगातार बढ़ते मामलों के बीच मुंबई में आज देश का पहला ओपन हॉस्पिटल बनकर तैयार हो गया। बांद्रा इलाके में बने 1,008 बेड के अस्पताल में कोरोना संक्रमित मरीजों का इलाज होगा। अस्पताल में ऑक्सीजन और मेडिकल जांच की सुविधाएं हैं। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने अस्पताल का दौरा किया। हॉस्पिटल को रिकॉर्ड 25 दिन में तैयार किया गया है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने लॉकडाउन 4 में कई राहत का ऐलान किया है, जिसके लिए पश्चिम बंगाल को 3 जोन में बांटा गया है। 21 मई के बाद से कंटेनमेंट जोन को छोड़कर बाकी इलाकों की तमाम छोटी बड़ी दुकानें खुल जाएंगी। सामाजिक दूरी के नियमों का पालन करते हुए होटल, सैलून, ब्यूटी पार्लर खोलने की अनुमति दी गई है। हालांकि रेस्टोरेंट अभी नहीं खुलेंगे। बसों को चलाने की मंजूरी दी गई है। पश्चिम बंगाल में कोरोना के केस बढ़कर 2,677 हो गए हैं, जबकि यहां कोरोना से 238 मरीजों की मौत हुई है। गुजरात के अहमदाबाद में बाहरी राज्यों के मजदूरों और पुलिस के बीच झड़प हो गई। अहमदाबाद में मजदूर IIM रोड पर जमा हो गए थे
और प्रशासन से घर जाने के लिए बस की व्यवस्था करने की मांग कर रहे थे। पुलिस ने मजदूरों को वापस भेजने की कोशिश की, लेकिन मजदूरों ने पुलिस पर पथराव शुरू कर दिया। पुलिस को भीड़ हटाने के लिए लाठीचार्ज करना पड़ा। इस दौरान कई मजदूरों को हिरासत में भी लिया गया। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में रामलीला मैदान में हजारों की संख्या में मजदूरों की भीड़ इकट्ठी हो गई। इस दौरान यहां सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों की अनदेखी की गई। ये मजदूर यहां श्रमिक ट्रेन के लिए वेरिफिकेशन करवाने के लिए आए थे। ट्रेन में जाने से पहले प्रशासन की ओर से मजदूरों को थर्मल स्क्रीनिंग और पेपर वेरिफिकेशन किया जाना था, लेकिन इतनी संख्या में मजदूरों के इकट्ठा होने से स्थानीय प्रशासन की सभी व्यवस्थाएं नाकाफी साबित हुई। मजदूरों के वेरिफिकेशन के बाद यहां से ट्रेनों को रवाना किया गया। चीन की वेबसाइट ग्लोबल टाइम्स ने सूत्रों के हवाले से यह खबर छापी है कि लद्दाख के ग्लवान वैली में भारतीय सेना ने मौजूदगी बढ़ा दी है। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि भारतीय सेना ने सीमा क्षेत्र का उल्लंघन किया और चीन की सीमा में आकर निर्माण का काम किया। रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत के इस कदम के खिलाफ चीनी सेना ने इस इलाके में अपनी तैनाती मजबूत कर ली और जरूरी कदम उठा रही है। इससे पहले सिक्किम के नाकुला सेक्टर में भारतीय और चीनी सैनिकों में झड़प हुई थी। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के पास चीनी सेना के हेलीकॉप्टर के आने से भी दोनों देशों में तनाव बढ़ गया था। कर्नाटक के दावणगेरे में हिंदू दुकान से ईद की खरीदी पर मुस्लिम महिलाओं को कट्टरपंथियों की धमकी और गाली गलौज के मामले में पुलिस ने 5 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने शनिवार को हुई 2 अलग अलग घटनाओं में ये कार्रवाई की है। दावणगेरे में मुस्लिम कट्टरपंथियों ने हिंदू दुकान से सामान खरीदने पर मुस्लिम महिलाओं के साथ बदसलूकी की थी। कट्टरपंथियों ने केसरिया रंग के बैग में सामान लेने पर मुस्लिम महिलाओं को धमकी भी दी थी। सामान ले जाने के बैग का ना कोई रंग होता है, ना वो हरा होता है, ना लाल होता है, ना सफेद होता है, ना केसरिया होता है। तंगदिली से व्यापार भी रुकता है और मानसिक विकास भी। कट्टरपंथियों ने ईद के नए कपड़े खरीदने पर आपत्ति जताई। आज हम आपके साथ एक बहुत ही अशुभ और दुख भरी खबर। No signal, no worry. Presenting Z News app with live TV, latest updates and expert opinion. Available on Google Play and App Store. Download it now.